बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले लेक्चर में जो नॉर्मल फेल था हमने कंप्लीट किया और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है गैर सही फेल। तो स्क्रीन सबको दिख रही है, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है सब तक? तो आज का हमारा टॉपिक है गैर सही फेल। तो गैर सही फेल क्या होता है आप सबको पता भी है, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि गैर सही फेल क्या होता है। अभी तक आपने जितना भी फेल पढ़ा, कल जो हमने पूरा फेल का रिवीजन किया उसके अंदर हमने ये देखा कि फेल के ताल्लुक से जो आम बात है वो हमने डिस्कस कर ली थी। अब गैर सही फेल क्या होता है, जहाँ पे ये जो हमारा फ़ा, ऐन और लाम का जो मादा है सुलासी के अंदर यानी फेल के अंदर, जो वो फेल जो 3 हरूफ पे मुश्तमिल होता है, जिसका बेस 3 हरूफ का होता है, उस फेल के अंदर अगर कुछ चेंज आ जाए तो होता क्या है कि यहाँ पे मीनिंग में कोई चेंज ना आकर सिर्फ़ और सिर्फ गिरदान में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, आज मैं दोबारा से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ गैर सही फेल। तो गैर सही फेल के अंदर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए जो इसकी गिरदान में कुछ तब्दीलियाँ वाक़े कर देता है, जिससे मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता। तो वो तब्दीलियाँ क्या होती है क्या नहीं होती है वो डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहली बात कि कौन से फ़ेल गैर सही फ़ेल होते हैं। सबसे पहला कि फ़ा ऐन लाम में से किसी एक जगह पे क्या आ जाए, हमजा आ जाए। किसी एक हर्फ पे हमजा आ जाए। हमजा आप समझते हैं क्या होता है? वो अलिफ जिस पे जेर जबर पेश या अलामत सुकून लगी हो। फ़ा, ऐन और लाम में से किसी हर्फ पर क्या आ जाए, किसी 2 हुरूफ की तकरार हो जाए, यानी सिमिलर हर्फ आ जाए, 2 हुरूफ एक जैसे आ जाए। फ़ा ऐन लाम में से कोई 2 हुरूफ है ना, वो एक जैसे आ जाए, उसको गैर सही फेल बोलते हैं। तीसरी, फ़ा ऐन लाम में से किसी हर्फ पर हर्फ इल्लत आ जाए, हुरूफ इल्लत। तो किसी हर्फ पर हुरूफ इल्लत वाव और या, अब ये वाव और या को क्या बोलते हैं? हुरूफ इल्लत। क्या बोलते हैं? हुरूफ इल्लत आ जाए तो ये गैर सही फेल की डेफिनेशन है। और इसके बाहर मतलब जो अब इनकी कुछ कंडीशन है जो हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर गैर सही फेल आखिर में किस तरह से होता है। तो कुछ बातें नोट के तौर पे लिख लो यहाँ पे कि गैर सही फेल में मीनिंग चेंज नहीं होता, मीनिंग वही रहता है, मीनिंग चेंज नहीं होता। तो फिर क्या चेंज होता है? गिरदान में चेंज आती है, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम। पूरी गिरदान में चेंजेस आते हैं तो कहीं पे ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं पे कम चेंजेस आते हैं। मीनिंग में चेंज नहीं होता, मीनिंग यानी उनका जो वर्ड मीनिंग है जो वो सेम रहता है। सिंपल सी बात है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन किसी का? समझ में आया? नो क्वेश्चन का मतलब होता है कि भाई समझ में नहीं आया। तो समझ में, हाँ, ये तो हमने एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसीलिए एक बार के लिए मतलब हमें ये समझना पड़ेगा भाई गैर सही फेल होता क्या है। अभी तक एक बार हमने मुज़ाफ क्लियर कर लिया था, फिर भी मैं चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमने यहाँ पे देखा कि हुरूफ इल्लत के फ़ा ऐन लाम में से किसी एक मादे पर हमजा आ जाए। तो सबसे पहला हम डिस्कशन करेंगे फ़ा, ऐन और लाम, इनमें से किसी हर्फ पे हमजा आ जाए
तो ये 3 कंडीशन में आ सकता है, फा, ऐन और लाम, फा, ऐन और लाम। पहली कंडीशन है वो जहाँ पे फा पे आ जाए हमजा, तो वो कौन सी कंडीशन होगी? जैसे मान लीजिए मैं वर्ड लिख देता हूँ आपके सामने, अखज़ा। दूसरी कंडीशन है मीनिंग बाद में बताऊंगा, अभी जगह नहीं, यहाँ पे कुछ और भी लिखना है मुझे। फा ऐन लाम, यहाँ पे ऐन कलिमा की जगह अगर हमजा आ जाए वो कैसे होगा? उसका एग्जाम्पल साला, एक बार मैंने आपको कराया था। साला का मतलब होता है सवाल पूछना या मांगना। साला यसअलु, यसअलु असअलु, मैं मांगता हूँ। असअलु का, कितनी दुआएं हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं हम, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलु का, या अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ। और सवाल पूछने के माने में भी यूज़ होता है, 2 मफूल लेकर आता है, इसको 2 मफूल की ज़रूरत होती है। और तीसरा है कि लाम कलीमे के ऊपर हमजा आ जाए, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? करा, वो पढ़ता है। तो आपने करा देखा, आपने साला देखा, कोई चेंजेस देखे इसके अंदर, इसकी गिरदानों के अंदर? तो यहाँ पे इन गिरदानों के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते, गिरदानों के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते, नो चेंजेस, या बहुत ही कम कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे कभी चेंज आते हो। यहाँ पे हम ये समझ के चलेंगे, यहाँ पे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कंडीशन होती है ना, ये कंडीशन, इसको हम पढ़ेंगे। इसको जो कुछ कंडीशन होती है ना, इसको बोलते हैं महमूज, हमजा का आ जाना, फा ऐन लाम में हमजा का कहीं पे भी आ जाना। तो हमजा का फा कलिमा पे आना कहलाता है महमूजुल फा, ऐन कलिमा पे आना कहलाता है महमूजुल ऐन, लाम कलिमा पे आना कहलाता है महमूजुल ला। हम महमूजुल ला और ऐन नहीं पढ़ेंगे, हम महमूजुल फा पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? हमारा टॉपिक होगा महमूजुल फा। तो महमूजुल फा यानी हमजा, कोई ऐसा हमजा है जो कहाँ पे आ जाए? पहले वर्ड पे आ जाए। किस पे आ जाए? फा पे आ जाए। तो ये एक जनरल कंडीशन है कि हमजा फा कलीमे पे आ जाए, उसे महमूजुल फा कहते हैं। कंडीशन क्या मतलब? रूल और कंडीशन, यहाँ पे 2 चीजें समझिएगा आप। देखिए, एक तो मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि कैसी कंडीशन अप्लाई होगी ना, अपने नोट्स में इस बात को लिख लें कि कोई कंडीशन अप्लाई होगी ना तब गिरदान में चेंज आएगा। जब तक वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तब तक रूल काम नहीं करेगा। तो नंबर 1 पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार लगा ले इसको, अपने नोट्स में भी लिख लें कि जब तक कंडीशन नहीं मेट करेगी, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, आपको स्कॉलरशिप कब मिलती है? हजारों लाखों लोग भरते हैं, किसको मिलती है? जिसकी कंडीशन मेट करती हो, यानी जिसकी जो योग्यता को पूर्ण करता हो। तो यहाँ पे हम अगर इंग्लिश में बात करें कि कंडीशन मेट होती है, जब तक कंडीशन मैच नहीं करेगी तब तक कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। रूल अप्लाई करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो कंडीशन वो मैं बताऊंगा आपको। कंडीशन पहली हम बात लिखेंगे कंडीशन, और कुछ लिखेंगे रूल। कंडीशन मैच करती है तो रूल अप्लाई होंगे, कंडीशन मैच नहीं करती है तो रूल अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तो 2 चीजें होंगी यहाँ पे। क्या क्या होगी? कंडीशन और दूसरी चीज रूल। तो ये बात आपको अभी पता है कि इसका मतलब क्या है, कि जब तक कंडीशन मैट नहीं होगी। तो यहाँ पे महमूजुल फा के अंदर एक ही कंडीशन है। कंडीशन क्या है? रूल क्या है इसका? कंडीशन पहले, रूल बाद में। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहाँ तक लेके आना चाह रहा हूँ आप सबको? तो यहाँ पे कंडीशन है। आज मैं थोड़ा तेज तो नहीं पढ़ा रहा आपको। कंडीशन ये है कि 2 हमजा इकट्ठे हो जाए, 2 हमजा जमा हो जाए, यानी आगे पीछे हो जाए। 2 हमजा जमा हो जाए। अब 2 हमजा जमा होना कहाँ पे होता है? ये अभी तक आपने जितने 6 बाब पढ़े हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुजारे के अंदर होता है, जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। लेकिन
अभी आगे 8 बाब और आ रहे हैं। उसके अंदर कुछ ऐसे बाब है जिसके अंदर पूरी की पूरी 14 सीगों के अंदर पहला वर्ड हमजा है ना। तो वो हम पढ़ेंगे तो आपको ये वाला वर्ड भी याद आ जाएगा, वहां पे मैं एग्जाम्पल भी ले लूंगा। ठीक है, 2 हमजा जमा हो जाए जिसमें पहले हमजा पर हरकत हो, जिसमें पहले पर हरकत हो और दूसरा साकिन हो। कंडीशन मेट होगी तब रूल अप्लाई होगा। बात दोबारा कह रहा हूं, 2 हमजा जमा हो जाए जिसमें पहले पर हरकत हो और दूसरा साकिन हो। सिंपली बात यहां पे ये लिख देता हूं, कंडीशन ये है कि मतलब पहले पे हरकत हो और दूसरा साकिन हो। पहले पे हरकत हो, दूसरा साकिन हो। ये एक आइडियल कंडीशन है जिसमें महमूज के रूल अप्लाई होंगे, है ना। ये अब बात आपको क्लियर हो गई कि कंडीशन होगी ना तब रूल अप्लाई होगा, वरना रूल अप्लाई नहीं होगा। सिंपल बात है। अब रूल यहाँ पे क्या है, रूल क्या कहता है यहाँ पे? रूल ये कहता है, रूल ये है, देखो रूल ये है कि दूसरे हमजा को, यानी 2 नंबर जो हमजा है ना, पहले हमजा की हरकत बदल देगी। जो पहला वाला हमजा है वो जिस शक्ल में आएगा उसी हिसाब से दूसरे को बना देंगे। हाँ, तो वो रूल है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। बस जब कंडीशन मैच होगी, मैच करेगी, तभी रूल अप्लाई होगा। 2 हमजा हैं, एक पे साकिन है और दूसरा हरकत वाला है, तभी रूल अप्लाई होगा। रूल क्या है? रूल ये है कि हरकत बदल देगी अगर देखो, हमने यहाँ पे रूल पढ़ा कि साकिन हमजा और हरकत वाला है, साकिन हमजा और हरकत वाला है, साकिन हमजा और हरकत वाला है, यही पढ़ा हमने। अब ये वाला जो हमजा है इस पे अगर जबर है, ये वाला हमजा इस पे जेर है, ये वाला हमजा है इस पे पेश है। ये 3 कंडीशन हो सकती है मेजरली। तो यहाँ पे जब ये कंडीशन होगी तब पहले वाले हमजा को बदल के या कर दिया जाएगा और ये वाला हमजा इस तरह से रह जाएगा। ये कंडीशन होगी तब पहले वाले हमजा को बदल के, सॉरी उल्टा लिख दिया, अलिफ होगा यहाँ पे, अलिफ और जबर। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये अलिफ और जबर, यानी इस पे हमजा पे जबर, अगला अगर हमजा साकिन है तो हमजा को बदल के क्या कर देंगे, अलिफ बना देंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि हमजा पे जेर है और अगला वाला जो हमजा है उस पे साकिन है तो हमजा को या बना देंगे। और तीसरी कंडीशन ये है कि हमजा के ऊपर पेश है और अगला वाला हमजा साकिन है तो उसको वाव बना देंगे। अब ये हमारा रूल है। कंडीशन ये होनी चाहिए, देखो ये कंडीशन है, ये रूल है। कंडीशन मैच करेगी तो रूल अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। तो सिंपली एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया अखज़ा, तो अखज़ा एक माजी का हमारा एग्जांपल है। अखज़ा, अखज़ा का बनेगा याखुज़ु, मुज़ारे क्या बनेगा, याखुज़ु। तो ये मुज़ारे जब यहाँ पे बना तो यहाँ पे देखो कंडीशन मेट करती है याखुज़ु, लेकिन यहाँ पे हमजा नहीं है। ये हमजा आएगा सिर्फ और सिर्फ मुज़ारे के फर्स्ट पर्सन के सीगे में, आखुज़ु। आखुज़ु। अब जब ये कंडीशन मैच करेगी, जब ये यहाँ पे इस तरह से कंडीशन मैच करेगी तो क्या बन जाएगा, फिर ये हमजा ये अलिफ में तब्दील हो जाएगा। और जब ये अलिफ में तब्दील होगा, ये वाला हमजा यहाँ पे कंडीशन मैच कर रही है, दोनों मैच कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर हम इसको बना देंगे आखुज़ु। अब ये आखुज़ु इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आखुज़ु। ठीक है, ये आखुज़ु इस तरह से भी लिख सकते हैं, आखुज़ु खड़ा जबर, यानी खड़ा जबर का माना होता है अलिफ जबर आ। आपने पढ़ा होगा कायदे के अंदर कि अलिफ और अलिफ जबर आ
वो बनता है खड़ा जबर। तो यहाँ पे यही कंडीशन है, मैं आपको वापस से याद दिला रहा हूँ। तो ये आइडियल कंडीशन है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगी आपको मेजर, ये या ये दिख सकती है, ये दिख सकती है मजहूल के अंदर, कहीं पे भी दिख सकती है। लेकिन आप जब सुलासी मजीद बाब पढ़ोगे, आपको याद रखना है कि ऐसी कंडीशन आ जाए अगर, तो ये वाला रूल अप्लाई होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल वाली, कोई परेशानी वाली, कोई ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात मुझे तो नहीं लग रही। अगर आपको लग रही है तो आप बता दें। नहीं है तो ये महमूज था हमारा, और महमूज के अंदर ये आइडियल कंडीशन होगी तो रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो हमने जितने अभी तक 6 बाब पढ़े हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे ये कंडीशन मेट होती है कि हमजा से पहले अलीफ आ जाए। और वो कौन सी जगह है? वो नहीं, वो है फर्स्ट पर्सन का मुतकल्लिम, या खुजूता खुजूता खुजू आ खुजू। एक ही ऐसी कंडीशन है जहाँ पे 6 बाब में जहाँ पे हमजा पहले आ जाता हो, बाकी कहीं पे भी नहीं आता। फा ऐन लाम कलिमा के अंदर, फा ऐन लाम कलिमा के अंदर एक ही ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर भाई हमजा जो लग रहा है वो फा कलिमा पे ही तो लग रहा है ना। ये देखो, फा ऐन और लाम, तो यहाँ पे हमजा आ जाए, यहाँ पे हमजा आ गया, हमजा साकिन बन जाए और उससे पहले हरकत आ जाए, तो ये कंडीशन सिर्फ एक जगह मैट कर रही है। कहाँ पे? सिर्फ मुजारे के अंदर। तो 6 बाब के अंदर आप नोट में लिख सकते हो, अपने एक्स्ट्रा बात साइड में लिख सकते हो कि अभी तक हमने 6 बाब पढ़े हैं। 6 बाब में सिर्फ मुजारे के वाहिद मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन, मुजारे के फर्स्ट पर्सन के अंदर ये कंडीशन मैट होती है। कौन सी? ये हमजा, 2 हमजा इकट्ठा हो जाने वाली। 6 बाब में सिर्फ मुजारे के फर्स्ट पर्सन में 2 हमजा इकट्ठा हो जाते हैं। अभी आगे जब हम 8 बाब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये कंडीशन बहुत अच्छे से मैट होगी, यानी बहुत ज़्यादा दिखेगी ये। तो 6 बाब में सिर्फ मुजारे के फर्स्ट पर्सन में 2 हमजा जमा होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। तो ये बात आप लिख लें कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे अभी तक जो हमने पढ़ा है वो कहाँ तक इस्तेमाल होगा। ठीक बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक फेल बताया था अमरा, अमरा का बनता है या। अब अमरा के अंदर ऐसी कंडीशन कहाँ मैच करेगी? पूरा अमरा की गिरदान कर दो भले, अमरा अमरा अमरू अमरत अमरता अमरना अमरता, सॉरी, अमरा अमरा अमरू अमरत अमरता अमरना अमरता अमरतुमा अमरतुम अमरती अमरतुमा अमरतुन्ना अमरतु अमरना। कहीं पे भी 2 हमजा इकट्ठा नहीं होंगे। माजी के अंदर तो कहीं पे भी नहीं होंगे। मुजारे के अंदर आप पढ़ते हैं या खुजू, क्या पढ़ते हैं आप? यामुरु, 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 मान लीजिए यामुरु है ये, तो यामुरु में ये कंडीशन कहीं पे भी अप्लाई नहीं होगी सिवाय एक जगह पे, जहां पे अलामत मुजारे आती है आमुरु, आमुरु, मैं हुक्म देता हूं। अब मैं हुक्म देता हूं, वहां पे ये कंडीशन इस तरह की हो जाएगी, आमुरु। और अब इस आमुरु को अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगा आमुरु। सिंपल सी बात समझ में आई सबको? तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक जगह पे मैच करती है, एक जगह पे जहाँ पे अलामत मुजारे अलिफ आता है। वो कहाँ पे आता है? फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट सीगा, एक जगह पर। तो ये बात याद रखें, नोट में अपने लिख लें। और ये हमारा महमूजुल फा कंप्लीट हो गया। सिर्फ इतना ही था, इसके अंदर और कुछ भी नहीं था। अगला हमारा टॉपिक है, 2 नंबर टॉपिक है हमारा, कि जब फा ऐन और लाम के अंदर जब 2 वर्ड यानी 2 हर्फ एक जैसे आ जाएं, 2 हर्फ एक जैसे आ जाएं। तो अब देखो यहाँ पे 2 हर्फ एक जैसे आ जाएं तो 2 हर्फ कैसे भी आ सकते हैं। कंडीशन ये भी हो सकती है कि फा और एन एक जैसे आ सकते हैं, लाम अलग आ सकता है, हो सकता है ना। कंडीशन ये भी हो सकती है फा एन लाम के अंदर लाम और फा एक जैसे आ जाए और एन अलग तरह का हो। कंडीशन ये भी हो सकती है कि फा ऐन और लाम के अंदर लाम और एन एक जैसा आ जाए और फा अलग तरह का हो।
तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। कंडीशन, ये 3 कंडीशन मतलब मेजर कंडीशन है जिसके अंदर से हम ये 2 नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई फर्क नहीं आता, इसलिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। भाई समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं आता तो ये दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई जहाँ चेंज आएगा वहाँ हम पढ़ेंगे, जहाँ चेंज नहीं आएगा वहाँ पढ़ने की जरूरत ही क्या है। यहाँ पे चेंज आएगा तो पढ़ लेंगे इसको। तो यहाँ पे वही बात वापस लिख रहा हूँ, नोट के तौर पे लिख लो। कंडीशन अप्लाई होगी, मैच करेगी तो हम रूल अप्लाई कर देंगे, वरना आइडियल कंडीशन होगी तो रूल अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। वो आइडियल कंडीशन क्या है वो भी हम पढ़ लेते हैं। आइडियल कंडीशन होगी तो रूल अप्लाई होगा, वरना वरना नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ओके, तो यहाँ पे अब ये फ़ाइन लाम में अगर जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए कि एन और लाम एक जैसे हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं मुदाफ। इसको क्या बोलते हैं? इस टॉपिक को बोलते हैं मुदाफ। जैसे पीछे हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था क्या? महमूज था। अब यहाँ पे जो टॉपिक है वो मुदाफ है, ठीक है, ये है मुदाफ। तो मुदाफ का माना ये होता है कि 2 हर्फ की आपस में तकरार हो जाए। अब ये तकरार जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्या कंडीशन अप्लाई होती है वो मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कंडीशन लिख लें सबसे पहले कि कंडीशन क्या होती है। नोट्स बनाए मेरे साथ, हो सकता है मैं कोई बात बोल दूं और लिख नहीं पाऊं, लिखने में टाइम लगता है। कंडीशन क्या होगी, क्या हो सकती है कंडीशन कि हाँ, यहाँ पे जो पहला वर्ड है ऐन कलिमा, यानी हम बात कर रहे हैं फा, ऐन और लाम की। पहला वर्ड है फा, तो यहाँ पे कोई हमें मुदाखिलत नहीं है उसकी। तो यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि ऐन कलिमा हमेशा क्या होना चाहिए, साकिन होना चाहिए। और लाम कलिमा क्या होना चाहिए, लाम कलिमा पे हरकत होनी चाहिए। ये हमारी यहाँ पे कंडीशन है। यहां तक आपको समझ में आया? यहाँ पे होता है इदगाम असल में। अब इदगाम की आइडियल सूरत क्या होती है, क्या नहीं होती है, वो अभी हम 2 मिनट में पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो ये बात समझ में आई आप सबको कि कंडीशन क्या है? इदगाम होगा यहाँ पे। इदगाम किसको बोलते हैं वो भी मैं बता दूंगा आगे, इदगाम क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर ये जो हमारा लाम कलिमा हरकत वाला नहीं है और उस पर साकिन है तो उसको मर्ज नहीं करेंगे। तो ये आइडियल कंडीशन ये है कि ऐन कलिमा पे साकिन होना चाहिए और लाम कलिमा पे ज़बर पेश या ज़ेर होनी चाहिए। अगर आइडियल कंडीशन नंबर 1 तो हो गई, आपको समझ में आ गई। अगर मैं ये कहूं कि ऐन कलिमा साकिन नहीं है तो उसको साकिन बनाया जाएगा। अगर ऐन कलिमा साकिन नहीं है और लाम कलिमा पे हरकत है और दोनों कलिमे एक जैसे मैच कर रहे हैं, दोनों मैच कर रहे हैं, अगर ऐन साकिन नहीं है तो उसको साकिन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अगले पेज पे पढ़ेंगे। अगर ऐन साकिन नहीं है तो उसे साकिन बनाएंगे। बात क्लियर नहीं हुई मुझे पता है, मैं कंडीशन पहले बता दी मैंने आपको। यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए माजी की गिरदान लिख देता हूँ मैं, फ़ाला 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 फ़ालू, फ़ालत फ़ालता, फ़ालना। और एक वर्ड और लिख देता हूँ, फालता।
एन कलीमा कौन है और पेश कलीमा कौन, एन कलीमा कौन है और लाम कलीमा कौन है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ये देखें आपकी आइडियल कंडीशन क्या है कि एन कलीमा पे साकिन हो और लाम कलीमा हरकत वाला हो। सोफिया नींद आ रही है, बोरिंग हो रहा है शायद। ओके, तो यहाँ पे आप देखें कि एन कलीमा साकिन है, 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 साकिन है। एन कलीमा साकिन नहीं है। लाम कलीमा पे हरकत है, देखो एक मिनट, लाम कलीमा पे हरकत है, लाम कलीमा पे हरकत है, लाम कलीमा पे हरकत है, लाम पे हरकत है, लाम पे हरकत है। लाम पे हरकत नहीं है, लाम पे हरकत नहीं है। यहाँ के बाद में जितने भी आगे जितने भी सीगे हैं उनमें हरकत नहीं है। नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ माजी के अंदर 5 सीगों पे ये कंडीशन अप्लाई होती है, तो 5 को पढ़ेंगे। नंबर 1 पॉइंट अपनी कंडीशन में लिख लें कि माजी के अंदर ये सिर्फ 5 पॉइंट पे ये कंडीशन अप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पे हमजा तो हमारा एन कलीमा तो साकिन है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है। लेकिन जहाँ पे लाम कलीमा अगर हरकत वाला, मैंने आपको कंडीशन अभी बताई थी पीछे कि अगर लाम कलीमा हरकत वाला नहीं है, अगर इस पे हरकत नहीं है तो कोई इदगाम नहीं होगा, कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, घर जाओ अपने मजे करो। अगर ये हरकत वाला है और ये हमजा इसके ऊपर साकिन नहीं है एन पे, तो हम इसको साकिन बनाएंगे भाई। तो यह आइडियल कंडीशन समझ में आ गई आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। तो क्या कहा मैंने ये कहा, रूल लिख लो अपने, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ लिखने का, कि फा एन लाम कलिमा में 2 कलिमा आपस में मैच करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके सामने। एग्जांपल कौन सा ले, हम ले लेते हैं दरारा, 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 दरारू। तो यहाँ पे दरारू, दरारत, दरारता, दररना। ओके, तो यहाँ पे आइडियल कंडीशन क्या होगी, देखो सबसे पहला हमारा काम ये था कि ये देखिए एन और लाम कलिमा एक जैसे हैं, एन और लाम कलिमा एक जैसे हैं, एन लाम एक जैसे, एन लाम एक जैसे, एन लाम एक जैसे, एन लाम एक जैसे हैं। आइडियल कंडीशन ये थी कि एन और लाम एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद में कि एन कलिमा हमेशा शाकिन होना चाहिए और लाम कलिमा हरकत वाला होना चाहिए। फिर यहाँ पे रूल नंबर 2 ये लिखा है मैंने कि अगर एन साकिन नहीं है तो उसे साकिन बनाएंगे हम, अगर नहीं है तो बनाएंगे उसे, लेकिन लाम पे अगर हरकत नहीं है तो फिर कोई ये कंडीशन मैच नहीं करती हमारी। 3 नंबर पॉइंट लिख लें आप, अगर लाम हरकत वाला नहीं है तो यहाँ पे घर जाओ अपने, कोई इदगाम कोई मुदाफ कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लो 3 नंबर पॉइंट, अगर लाम हरकत वाला नहीं है तो उसे हरकत वाला बनाएंगे नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर लाम हरकत वाला नहीं है तो यहाँ पे कोई इदगाम नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये एक आइडियल कंडीशन बता रहा हूं मैं कि कंडीशन अप्लाई होगी ना तब हमारा रूल अप्लाई होगा। तो रूल क्या है, रूल है इदगाम करना। तो अगर लाम हरकत वाला नहीं है, मैं भी लिख देता हूं, आप भी अपनी कॉपी में लिखो, नहीं है तो इदगाम नहीं होगा, यानी कोई भी यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं होगा। सिंपल। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो अब ये कंडीशन अप्लाई होगी हमारी। अब मैंने आपको कहा था कि ये अगर आयन साकिन नहीं है तो उसे साकिन बनाएंगे। बनाना कैसे होता है, यहाँ पे तो जबरदस्ती बना देंगे माजी के अंदर। तो लो भैया, माजी के अंदर तो हम ये जो रूल है इदगाम करना, रूल क्या है, इदगाम करना, रूल क्या है, रूल है इदगाम। इदगाम के अंदर क्या होता है, इदगाम के अंदर 2 वर्ड को मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज करने की आइडियल सिचुएशन ये होती है,
दर्रा। लेकिन यहाँ अब देखो क्या है, ये है हरकत वाला, ये है साकिन। ये हरकत वाला और ये साकिन, रूल है अप्लाई हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे इदगाम हो गया। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा कि हम जबरदस्ती साकिन बनाएंगे इनको। बन, बन, तू भी बन, और तू भी बन, और तू हमारी कंडीशन से मैच नहीं करता, क्योंकि अगर तुझे साकिन बना देंगे, तेरे सामने भी साकिन है, साकिन साकिन मिलके गड़बड़ कर दोगे, इसलिए रूल यहीं तक अप्लाई होता है। तो दर्रा, दर्रा, दर्रू, दर्रत, दर्रता, यानी हमारा माजी का काम कंप्लीट हो गया। इदगाम का फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया हमारा। इदगाम का फर्स्ट रूल है कि माजी अगर दो तरीके से हम किसी को साकिन करते हैं। साकिन करने के लिए एक तो जबरदस्ती साकिन कर देते हैं या हरकत को पीछे ट्रांसफर कर देते हैं, दोनों रूल हैं। जबरदस्ती साकिन, तो यहाँ पे माजी के अंदर पीछे ट्रांसफर करने का कोई रूल ही नहीं है, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, बात तो एक ही है ना। तो जबरदस्ती साकिन करेंगे माजी में, क्योंकि ट्रांसफर का कोई सिस्टम ही नहीं है। मुजारे के अंदर क्या होगा, मुजारे के अंदर हरकत पीछे ट्रांसफर हो जाएगी और उसका साकिन इधर ले आएंगे। आइडियल कंडीशन क्या है, रूल क्या है, देख लो, हरकत पीछे ट्रांसफर हो जाएगी। दोबारा बता देता हूं मैं, नो वरीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होगा काम मुजारे के अंदर। तो ये इतना ही रूल है इसका हमारे मुदाफ का। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने ये दर्रा दर्रा, ये दर्रा दर्रा पढ़ा था ना, अब ये बन गया दर्रा, यानी अगर इसको लिखे हम तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, दर्रा, दर्रा दर्रा, दर्रू, दर्रत, दर्रता, दररना, दररतुमा, दररता, दररतुमा, दररतुम, दररती, दररतुमा, दररतुन्ना, दररतु, दररना। वहाँ पे कोई चेंज अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये आइडियल कंडीशन हमारी मैट नहीं करती। अब ये वाली हमारी जो आइडियल कंडीशन है, ये हम मुजारे के अंदर देख लें। मुजारे के अंदर क्या है, ये रूल है, इदगाम का रूल है, तो इसको भी लिख लें आप। ये रूल ये है, कंडीशन वो है। एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ कंडीशन और रूल को। कंडीशन ये कहती है कि हमारा जो फा ऐन लाम कलिमा है, जिसके अंदर लाम, ऐन और लाम एक जैसे आए हैं, तो लाम हमारा, लाम पे हरकत होनी चाहिए, लाम पे क्या होनी चाहिए, हरकत होनी चाहिए, और ऐन कलिमा जो हमारा है वो साकिन होना चाहिए। ये आइडियल कंडीशन है, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। और अगर इफ लाम पे अगर हरकत नहीं है तो हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेंगे। लाम पे अगर हरकत नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। एन अगर साकिन नहीं है तो उसको बनाएंगे हम। दो तरीके एन को साकिन बनाने के, एक या तो पीछे से ट्रांसफर करके ले आओ। अब अगर पीछे से साकिन ट्रांसफर करके नहीं ला सकते, अगर ट्रांसफर करके ले आओ, अगर ट्रांसफर करके नहीं ला सकते तो फिर क्या है, जबरदस्ती करो, साकिन बनाओ, उसको जबरदस्ती बनाओ। तो ये माजी में रूल अप्लाई होता है, ये मुजारे में रूल अप्लाई होता है। माजी का हमने देख लिया, मुजारे का आपको दिखा देता हूं। तो रूल ये है और कंडीशन ये है। रूल और कंडीशन में फर्क समझिएगा आप, क्योंकि ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बगैर कंडीशन के रूल अप्लाई होगा ही नहीं। मान लीजिए लाम है, लाम हरकत वाला नहीं है, तो फिर कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। एन अगर हरकत वाला, एन अगर साकिन नहीं है तो बनाएंगे उसको। मुजारे क्या बनता है, जैसे अभी मैंने आपको यदरुरु, बाब नसरा यंसुरु से बनता है दरबा यदरिबु, दरबा बाब नसरा यंसुरु से बनता है दर्रा यदरुरु, यदरुरु। तो ये है हमारा यदरुरु, यदरुरु। एक ही वर्ड लिख देता हूं और उसको हम आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें कि फा एन लाम कलीमे कौन कौन से है। फा एन लाम, फा कलीमा तो है द, र और रै। सिंपली बात समझ में आई। यहाँ पे ये जो रा है, ये क्या है,
एन कलीमा, लाम कलीमा, लाम कलीमा पे हरकत है, पहली कंडीशन हमारी मेट करती है, पहली कंडीशन मेट कर रही है कि हरकत वाला है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या कर रही है, सॉरी ये दूसरी कंडीशन है, ये पहली कंडीशन हमारी मैच कर रही है, ये एन कलीमा है। हाँ हाँ सही है आपकी बात। एन कलीमा साकिन नहीं है, साकिन नहीं है, नहीं है, साकिन नहीं है, साकिन नहीं है तो रूल अप्लाई करेंगे क्या, ट्रांसफर। पीछे देखो, पीछे देखो एक साकिन दिख रहा है हल्का सा, साकिन को कहेंगे तू आ गया मैं पीछे जाता हूं, तो तू आ गया मैं पीछे जाता हूं, तो रूल अप्लाई करने पे ये हमारा यद रूरू बन जाएगा क्या, यदुर्रु। अब इसको इदगाम करने की आइडियल सिचुएशन आ गई इदगाम की। इदगाम असल में रूल है हमारा, सॉरी ये भी, ये इस कंडीशन को मैच करने के लिए असल रूल है हमारा इदगाम, इदगाम हमारा रूल है। तो इदगाम के अंदर हम क्या करते हैं, ये है हमारा यद, ये हमारा है यदुर्रु, तो इसको इदगाम हम, ये अब इदगाम हो जाएगा यदुर्रु। तो ये हमारी आइडियल कंडीशन, सिचुएशन, रूल सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसमें आपको समझने लायक बात क्या है कि दो माजी मुजारे के अंदर, देखो माजी के अंदर कितने सीगे थे जिनमें चेंज आया, 5 में, माजी में 5 सीगों में चेंज आया, 5 में 5 चेंज आए, और मुजारे में 12 में चेंज आएगा। वो दो कौन से जिनमें चेंज नहीं आएगा वो भी मैं लिख देता हूं, आपको दिख जाएंगे। हाँ अभी यदरुरना और तदरुरना, यदरुरना और दूसरा है तदरुरना। यहां पे चेंज नहीं आ रहा, यहां पे चेंज क्यों नहीं आ रहा, हमारी कंडीशन है पहले, आइडियल कंडीशन क्या है हमारी, फा एन लाम कलिमा में से एन और लाम कलिमा की आइडियल कंडीशन है, लाम जो है वो हरकत वाला और एन साकिन। यहाँ पे पहली कंडीशन मैच नहीं कर रही, लाम जो है वो हरकत वाला, लाम हरकत वाला नहीं है, लाम हरकत वाला नहीं है, तो पूरा का पूरा रूल अप्लाई होगा ही नहीं। तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है इसमें। लाम हरकत वाला नहीं है तो रूल अप्लाई नहीं होगा, कुछ अप्लाई नहीं होगा, ये एक्सक्लूड हो जाएंगे दोनों। समझ में आई बात, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। तो ये 2 कंडीशन यहाँ पे, और 5 कंडीशन, बाकी जो 14 में से कितनी 9 कंडीशन यहाँ पे माजी और मुजारे की। तो फिर से समराइज कर दूं एक बार, जैसे हमारी गिरदान है पूरी बना देता हूँ, एक बार गिरदान लिख देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए माजी की गिरदान है, दारारा, बाब नसरा यंसुरु से नुकसान पहुंचाना, ठीक है, दारारा दो, तो ये कौन से बाब से है, बाब नसरा यंसुरु से, दारारा 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 दारारू, दरारत, दररता। ठीक है, यहां तक एक आइडियल कंडीशन आपको दिख जाएगी। अब यहां से आइडियल कंडीशन आपको नहीं दिखेगी।
तो ये हमारी माजी की गिरदान होती है पूरी, है ना। ये यहाँ पे हमारा मुदाफ का रूल अप्लाई, कंडीशन अप्लाई होती है या नहीं होती, उसके बाद हम रूल अप्लाई करेंगे। कंडीशन ये है कि लाम कलिमा जो है वो हरकत वाला होना चाहिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है लाम पर हरकत हो। अगर हरकत नहीं होगी तो कोई मुजाफ का कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। लाम पे हरकत है, दिख रहा है, ये देखो, यहाँ देखो, लाम पे हरकत है, लाम पे हरकत है, लाम कलिमा पे हरकत है, लाम कलिमा पे हरकत है, और ये लाम कलिमा पे हरकत है, ये भी लाम कलिमा पे हरकत यहाँ से नहीं है। तो ये आइडियल हमारी कंडीशन यहाँ से मिलनी बंद हो गई, यानी यहाँ से यहाँ के बाद में अब लाम कलिमा पे हरकत नहीं है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज कहीं पे भी कभी भी नहीं आएगा। तो ये जितने भी सीखे आगे आने वाले जितने भी हैं यहाँ पे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। आइडियल चेंज जो आना है वो कहाँ पे आएगा? वो यहाँ पे आएगा, जहाँ पे लाम कलिमा पे हरकत है, लाम पे हरकत है, लाम पे हरकत है, लाम पे हरकत है, लाम पे हरकत है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि लाम पर हरकत एन साकिन होना चाहिए। लाम पर हरकत हो तो कोई चेंज नहीं। कंडीशन मेट नहीं करती, घर जाओ अपने, कोई बात नहीं, ठीक है। कंडीशन मेट करती है, वहां पे अगला रूल अप्लाई होता है कि लाम पर हरकत होने के बाद में एन साकिन होना चाहिए। एन साकिन हो तो एन साकिन हो तो दो आइडियल कंडीशन होती है। एक तो ये ट्रांसफर कर दो। अब यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए पीछे कोई साकिन है ही नहीं, कुछ है साकिन पीछे, ट्रांसफर कर दोगे सब सेम रहेगा, इधर से उधर, इधर से उधर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जबरदस्ती करेंगे। अब समझ में आ गई आप सबको बात? तो यहाँ पे जो हमारा एन कलिमा है, यानी हमारा एन कलिमा है, उसको हम हटा के साकिन बना देंगे, उसको हटा के साकिन कर देंगे, उसको हटा के साकिन कर देंगे, इसको हटा के साकिन कर देंगे, इसको हटा के साकिन कर देंगे। यहाँ से कंडीशन कोई अप्लाई नहीं होगी। तो ये बन जाएगा दर, दर्रता, दर्रत, दर्रता, दर्रा, दर्रा, दर्रू, दर्रत, दर्रता। समझ में आ गई? यही रूल है, यही इदगाम करना बोलते हैं इसको, इदगाम हो जाता है। सिंपल बात है। इदगाम को भी आइडियल सिचुएशन चाहिए, लाम हरकत वाला हो और लाम से पहले वाले पे साकिन होना चाहिए, है ना। तो ये 5 माजी में 5 चेंजेस है। मुजारे बना के दिखाऊं या अब आपको समझ में आ गया? हम अगले टॉपिक पे बढ़े, हमारे मिसाल वाले पे। आ गया? क्लियर हो गया सबके? एक बार मुजारे बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको जितना भी बचा है कुछ भी क्लियर नहीं होने से वो क्लियर हो जाए। ये है बाब दरबा नसर यंसुरु से, तो बाब यदरुरु बनेगा, यदरुरु बनेगा। सिंपल सी बात है। यदरुरु का भाई है तदरुरु, सॉरी बहन है यहाँ पे, तदरुरु और सेम तदरुरु और फिर नीचे अदरुरु और नदरुरु। अब यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूँ, बाकी 2 वर्ड लिख देता हूँ, बाकी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। यदरु रानी और तदरु, तदरु रानी, सेम और सेम। यहाँ पे एक वर्ड है वो भी बना देता हूँ साथ में, तदरूरीना। ओके, यहाँ पे वर्ड आता है यद, यहाँ पे वर्ड क्या आता है? यद रू रूना, यद रू रूना, यहाँ पे आएगा यद रुरना, यद रुरना। यहाँ पे वर्ड है तदरुरुना और तदरुरना, तो वो भी बना देता हूं मैं।
तो ये माजी की गिरदान है बाब नसरा यंसुरु से। सबसे पहला हमारा जो टास्क होना चाहिए वो है कि हमारा क्या लाम कलीमा हरकत वाला है। अगर नहीं है तो हम आगे बात ही नहीं करेंगे। लाम पर हरकत होनी चाहिए। लाम पर हरकत ये दो जगह पे नहीं है, एक और दो, दो दो। लाम पे हरकत नहीं है तो नो रूल। लाम पे हरकत है, बाकी आइडियल सिचुएशन है, सब पे हरकत है। देखो लाम कलिमा फा ऐन लाम, लाम कलिमा हरकत है, लाम कलिमा हरकत है, लाम कलिमा हरकत है, लाम कलिमा, ये हरकत, ये हरकत, ये हरकत, ये वाली हरकत, ये भी हरकत। तो यहाँ पे आइडियल कंडीशन सब पे अप्लाई हो रही है सिवाय इन दो के। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरी आइडियल कंडीशन क्या होगी? एन पर साकिन। अब ये एन पर साकिन जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एन का भी कहीं पे साकिन है? नहीं है, 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 नहीं है। इन दो को तो छोड़ दो आप, ये दो तो अब काम के नहीं है, इन पे कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। इन दो को छोड़ दो, ये इदगाम के परे हैं, इदगाम के हिस्से में नहीं आते। देखो ये पढ़ने में आ रहा है आसानी से, यदरुरना तदरुरना। ये बाकी जो है ये पढ़ने में ज़बान में हरकत में आसानी नहीं हो रही। यदरुरुना, यदुरुरु, यदरुरानी, तो इस तरह से मुश्किल हो रही है पढ़ने के अंदर। एन पर साकिन होना नहीं है, ट्रांसफर, ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करना आसान होगा क्योंकि पीछे वाले हर वर्ड साकिन है। देखो ये पीछे वाला वर्ड है, ये साकिन है, ये हर वर्ड साकिन है पीछे वाला। तो ये हमने काम कर दिया, यहाँ पे उठा के इधर साकिन ले आए, इसको साकिन ले आए, इसको साकिन, इसको साकिन, सबको उठा के इधर, और इसकी हरकत को ट्रांसफर कर दिया हमने। इसकी हरकत उठा के इसको दे दी, इसकी हरकत उठा के इसको दे दी, इसकी हरकत उठा के, ये नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे होगा बस। तो ये जब ये ट्रांसफर हो जाएगी तो ये बन जाएगा यदुर्रु, यदुर्रु, यदुर्रु तदुर्रु, इदगाम हो जाएगा। यहाँ पे इदगाम हो जाएगा तो बन जाएगा यदुर्रु तदुर्रु तदुर्रु अदुर्रु नदुर्रु, यदुर्रानी तदुर्रानी तदुर्रानी तदुर्रानी, यदुर्रुना यदुर्रुना तदुर्रुना तदुर्रुना तदुर्रीना, तदुर्रीना तदुर्रीना तदुर्रीना। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा इदगाम की आइडियल कंडीशन होती है, जो माजी में 5 जगह इस्तेमाल होती है और मुजारे में कितनी जगह इस्तेमाल होती है? 12 जगह। तो ये बहुत आसान है, इसमें आपको सिंपल कंडीशन और रूल, कंडीशन और रूल। मुजाफ के अंदर ये जो हमने पढ़ा महमूज, महमूज के अंदर भी कंडीशन और रूल, कंडीशन और रूल। आंख बंद करके आपके पास जिंदगी में कोई भी फेल आ जाए, कंडीशन अप्लाई होती है तो रूल अप्लाई कर देंगे आंख बंद करके, सिंपली। तो यहां तक किसी को कुछ बात समझ में नहीं आई तो बताएं मुझे, आगे बात क्लियर है सबको? तो अब कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो इसके ताल्लुक से लिखा देता हूं, नोट कर लें। और वो नोट क्या है कि ये जो हमारा ये जो मुदाफ है, ये मुदाफ जो है ये सिर्फ और सिर्फ कितने बाब से इस्तेमाल होता है? 3 बाब से, 3 अबवाब से। वो 3 अबवाब कौन कौन से हैं? वो है बाब दरबा, बाब समिया और बाब नसरा। इन तीनों बाब से इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने इसका नेमोनिक फ्रेज बना रखा, आपको बताया था एक दिन, दोबारा बता देता हूँ कौन सा है, क्या है, 10 नंबर। तो ये 3 बाब ऐसे हैं जिनसे इस्तेमाल होता है। समझ में आई बात? इसके अलावा आपको मैंने बता दिया कि लाम कलिमा अगर हरकत वाला नहीं होगा तो चेंज, लाम पर हरकत नहीं है तो कोई रूल अप्लाई नहीं। आज आसान लग रहा है उस दिन से? गुड। तो ये मुदाफ जो है 3 अबवाब से
इस्तेमाल होता है। हो सकता है मैं कोई बात ना लिख पाऊँ, तो आप कभी कभी अपनी कॉपी पेन साथ रखा करें, हमेशा लिखते रहा करें। समझ में आई बात? तो कुछ समझ में ना आए वो भी पूछ लिया करें, क्योंकि जो आदमी लिखता है उसको पूछने की वाकई में ज़रूरत होती है। ओके, तो इन तीन ही बाब से मुज़ाफ इस्तेमाल होता है, बाकी बाब से मुज़ाफ इस्तेमाल नहीं होता। ओके, क्लियर है? एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, पहले दे चुका हूँ, बुक में भी हैं। ओके, समझ में आई बात? क्लियर है? एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल फरारा। तो फरारा आप बना सकते हैं, ओरली हम बनाएंगे 2 मिनट के अंदर। फरारा, फरारा, और कौन से बाब से इस्तेमाल होता है? बाब दरबा से। तो फरारा यफरीरू, फरारा यफरीरू, ये है इसकी जो पहली कंडीशन बनती है वो। तो फर्रा से बनेगा, आप बनाएं, मैं नहीं बोलूंगा। फर्रा, फर्रा, फर्रू, फर्रर, फर्रत, फर्रता, फररना, फररता, फररतुमा, फररतुम, फररती, फररतुमा, फररतुन्ना, फररतु, फररना। यफरीरू आइडियल कंडीशन है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। यफिर्रू, 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 तफिर्रू, तफिर्रू, अफिर्रू, नफिर्रू। यफिर्रानी, यफिर्रानी, तफिर्रानी, तफिर्रानी, तफिर्रानी। यफिर्रूना, यफरिरना, तफिर्रूना, तफरिरना। अब आखिरी जो बच्चा है तफिर्रीना, तफिर्रीना। ओके, क्लियर है आपको? तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। वर्ड आपके पास मसीसा, तो ये मसीसा का माना होता है, बाब समिया से आता है मसीसा। तो मसीसा यानी होता है छूना। मसीसा को अगर हम बनाएंगे तो ये बनेगा मस्सा, 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 मस्सू, मस्सत। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? लाम कलीमा है, हरकत वाला है, एन कलीमे को साकिन कर दो, ये साकिन कर दिया, ये हरकत वाला है। अभी सॉरी, हरकत उल्टी कर दी मैंने। एक मिनट जबर है इस पे। तो ये मस, क्या पेन ही नहीं चल रहा। एक मिनट। तो इसको अगर आप बनाएंगे तो ये बनेगा, इदगाम करें, मस्सा, मस्सा, मस्सू, मस्सत, मस्सदा, मसिस्ना, मसिस्ता, मसिस्तुमा, मसिस्तुम, मसिस्ती, मसिस्तुमा, मसिस्तुन्ना, मसिस्तु, मसिस्ना। यम, अब मसीसा का बनेगा बाब समिया यसमऊ से है, तो यम समिया यसमऊ, यम ससु। अब यम ससु को अगर हम सही करेंगे कि ये आइडियल कंडीशन है, इस पे तो हरकत है, चलिए मान लिया, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, क्या बनेगा? यमस्सु। यमस्सु को अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो यमस्सु, मस्सा यमस्सु, ये इसकी असली शक्ल बन के आती है, मस्सा यमस्सु। तो यमस्सु, तमस्सु, तमस्सु, अमस्सु, नमस्सु, यमस्सानि, तमस्सानि, 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 यमस्सूना, यम सिस्ना, तमस्सूना, तम सिस, सॉरी, यमस्सूना, यम ससना, तमस्सूना, तम ससना, तमसस, तमस्सीना, तमस्सीना। 2 जगह ये इदगाम नहीं होगा, वो आपको पता है। तो आइडियल कंडीशन मैंने आपको तीनों बाब से 3 एग्जाम्पल दे दिए। इसके अलावा अगर आपको बाब और एग्जाम्पल चाहिए तो और एग्जाम्पल आप मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा, और मैंने पिछले लेक्चर में शायद दिए भी हो। तो ये हमारा था, जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास इसके। जैसे मैंने दिया था आपको दा, धक्का देना, हददा, हददा का बना हद्दा या हुद्दू, रगबत दिलाना, तबबा, तबाह, तबाही के लिए यानी बर्बाद होने के लिए इस्तेमाल करना, जैसे तब्बत यदा अबू लहब के, तबाह हो गया, वो हलाक होना, ठीक है। और कससा, किस्सा सुनाना,
ठीक है। मनाना एहसान जताना किसी पे, कद अद मन्ना मन्नल्लाहु अलैना, तो ये सूरह हुजरात में अगर आप इसको देखोगे कि फरारा फरार होना, मससा छूना, तो ये 5-7 एग्जाम्पल है, बहुत फेमसली कुरान के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, तो आपको एक काम करना, आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क ये है आपका कि आप मुदाफ के मुदाफ और ये जो हमने पढ़ा महमूस, महमूस के तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ, लिखें अपनी कॉपी के अंदर, वो आपको होमवर्क के तौर पे करने हैं। 1 मिनट, मैंने आपको दे दिया था, अमरा दिखा दिया था, और कौन सा दिखा दिया था? हाँ चलिए, ये वर्ड आपके लिए अकला, महमूज का एक वर्ड आपके लिए, इसकी गिरदान बना के लानी है आपको, अकला की। 1 मिनट, अकला की गिरदान बनानी है महमूज के साथ में, और मुदाफ के साथ में आपके पास कौन सा वर्ड दूं मैं? तब्बा दे दूं? तब्बा ठीक है जी। तब्बत यदा, यदा उसके हाथ, हाथ मुन्नस होते हैं मुजक्कर होते हैं? दिमाग आपने बहुत जल्दी लगाया, लेकिन आपको आगे का वर्ड भी याद करना चाहिए। तब्बत यदा, अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो गए। हाथ जो हैं वो दोनों हाथ हैं, जो जोड़े जोड़े होते हैं वो मुन्नस होते हैं। समझ में आई बात? माशाल्लाह, गुड। तो तब्बा जो है वो कौन से बाब से आता है, और अकला कौन से बाब से आता है? ये बाब नसरा से आता है, अकला या कुलू। और तब्बा कौन से बाब से आता है? कौन बताएगा? मुदाफ के अंदर कितने बाब होते हैं? कितने बाब से आता है मुदाफ? 3 ही बाब से आता है। कौन कौन से तीनों बाब? बाद, सीन और नून। तो तब्बा कौन से बाब से आएगा? ये भी बाब नसरा से आएगा। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। लिख लो अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क करना आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये होमवर्क करना। ठीक है। अब आज हम मिसाल का, हाँ, इन दो का बारे में होमवर्क करना है। तो यहाँ तक महमूज और मुदाफ क्लियर हुआ। महमूज के अंदर तो आपके आइडियल सिचुएशन है कि 2 हमजा इकट्ठा हो जाए, 2 हमजा इकट्ठा हो जाए, कंडीशन अप्लाई, रूल है। अगर उसके जेर है तो 1 हमजा या बन जाएगा, उसके ज़बर है तो 1 हमजा अलिफ बन जाएगा, अगर उसके पेश है तो हमजा वाव बन जाए। हाँ, एक ही बाब से करें आप, कोई बात नहीं, एक बार एक बाब से करें। आपको ज़्यादा करने हो तो मैं भी, आप और भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे मस्सा दिया है, समिया से था मससा, और मस्सा ये समिया से था। बाब दरबा से आप ले सकते हैं फरारा, फरारा, तो ये भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे आइडियल कंडीशन है महमूज की, ये मुजाफ की आइडियल कंडीशन है कि लाम कलिमा हरकत वाला हो, ऐन कलिमा साकिन हो, लाम कलिमा हरकत वाला हो, ऐन कलिमा साकिन हो, और अगर नहीं हो, लाम कलिमा अगर नहीं होता तो रूल अप्लाई नहीं होता। हमजा, ये ऐन कलिमा अगर साकिन नहीं है तो पहली बार ट्रांसफ़र करेंगे, जो मुजारे में हो सकता है, माजी में पॉसिबल नहीं है। तो माजी में क्या पॉसिबल है? ज़बरदस्ती वाला सीन। तो ये रूल बहुत आसानी है। अब आसानी पैदा हो गई होगी क्योंकि आपने इस टॉपिक को तीसरी बार पढ़ा आज। कितनी बार पढ़ लिया? तीसरी पार्ट। तो मैं ये समझता हूँ अब आपको याद हो जाना चाहिए, और याद करने के लिए आपको या तो अपनी कॉपी में मेन पेज पे, पीछे वाले पेज पे ये वाले रूल है ना, ये आंख में फिट करने पड़ेंगे सीधे। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है कि जब गैर सही फेल के अंदर, जब फा, आइन और लाम के अंदर किसी एक मकाम पे क्या आ जाए? हुरूफ इल्लत आ जाए, वाव या या। और ये वाव या होते हैं, इनमें दम नहीं होता, दम नहीं होता। ये हुरूफ इल्लत है, हरफ इनमें दम नहीं होता, इनमें दम नहीं होता। इनके आगे पीछे कुछ भी आ जाए तो ये पता नहीं कैसे भी चेंज हो जाते हैं। तो सबसे आसान जो हमारा था वो था मिसाल,
वो हमने पढ़ लिया था, लेकिन मैं आज दोबारा आपको पढ़ाऊंगा। तो ये हमारा सबसे आसान कौन सा था? मिसाल। दूसरा कौन सा था? अजवफ। और तीसरा होगा नाकिस। ये नाकिस है, ये बड़ा नाकिस ही है, ये बहुत ज़्यादा नाकिस है। अजवफ है वो थोड़ा सा टफ है, मिसाल सबसे आसान है। तो सबसे पहली आइडियल कंडीशन होती है कि फा कलीमे पर, फा पर अगर वाव और या आ जाए, फा पर अगर वाव और या आ जाए तो उसे मिसाल कहते हैं। मिसाल, ये मिसाल लिख देता हूं अरबी के अंदर। ये आपका एक मिनट, चलिए इसको छोड़िए आप, यहाँ पे हम अपने रूल कंडीशन अप्लाई करेंगे। मिसाल तो एन पे आ जाए तो अजवफ बोलते हैं, लाम पे आ जाए तो वो हम अभी अगली कंडीशन में आगे आगे जैसे जैसे वो टॉपिक आएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम हमारे बात करेंगे फा की। समझ में आई आपको बात यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ पे ये यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख देते हैं मिसाल। ओके, अब जो आइडियल कंडीशन है वो क्या है? यहाँ पे आप देखोगे कि मिसाल जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो मिसाल वावी या मिसाल याई। वावी और याई का मतलब क्या है कि जब फा कलिमा पे अगर वाव आ जाए तो वावी और या आ जाए तो याई, है ना। तो जैसे एग्जांपल दे देता हूँ आपको, वलदा। अब ये वलदा याई वावी हो गया और याई हो गया यसरा, या सीन और रा, यथरा। समझ में आई आपको बात? ओके, तो ये एक आइडियल कंडीशन है वावी और याई की। अगर मैं आपको ये कहूँ कि याई में कोई चेंज नहीं आता, याई के अंदर कोई चेंज नहीं आता, याई पढ़ने की हमें ज़रूरत, याई में कोई चेंज नहीं आता। या सरा है तो यह सरा यही सिरू बन जाएगा बाप दराबा से, ये बाप दराबा से आएगा, यह सरा यही सिरू। वलदा है, इसके अंदर क्या कंडीशन होती है? तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मिसाल। अरे एक मिनट, ये जो है ना ये सीन नहीं है, मैं यही कंफ्यूज हो रहा था कि ये, एक मिनट, ये सा है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, बाता सा वाला, तो इसको नॉर्मली सीन की जगह मिसाल बना लो। ओके, तो यहाँ पे जो हम अगली बात कर रहे हैं वो है मिसाल वावी की। मिसाल याई में कोई चेंज होगा? नहीं होगा, तो हमें मिसाल याई के बारे में कोई खैर खबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे पढ़ना है मिसाल वावी। याई के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा, जैसे अभी आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाया वहाँ पे, वैसे ही याई के अंदर कुछ चेंज नहीं होगा, गिरदान में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे जो मिसाल वावी है, यहाँ पे मैं कंडीशन बता देता हूँ, आइडियल कंडीशन क्या होगी। और फिर उसके बाद में रूल बता दूंगा। कंडीशन ये है कि सिर्फ मिसाल किस में इस्तेमाल होता है? मुजारे के अंदर, मुजारे मारूफ के अंदर। सिर्फ मुजारे मारूफ में चेंज होगा। मारूफ मालूम आपको पता है ना, मजूल का उल्टा। सिर्फ मुजारे मारूफ में चेंज होगा, चेंज आएगा, बाकी कहीं चेंज नहीं आएगा। नॉट इवन अ सिंगल प्लेस, सिर्फ मुजारे मारूफ में चेंज आएगा। दूसरी कंडीशन कि बाब नसरा से इस्तेमाल नहीं होता वावी। तो नसरा को अगर अभी तक आपने 6 बाब पढ़े
और आगे आप 8 बाब पढ़ोगे। तो 8 + 6 कितने होते हैं? 14। 14 दरवाजे, 14 अबवाब कह लो या 14 बाब कह लो, कोई बात नहीं, हमारे हाथ की बात है, अभी तो हिंदी में लिख रहे हैं तब। तो इसके अंदर 14 में से 1 माइनस कर लो, 14 - 1, 13 बाब से ही मिसाल वावी इस्तेमाल होगा, बाकी नसरा से यूज नहीं होता। तो ये लिख लो, बाब नसरा से इस्तेमाल नहीं होता। अब अगर कोई आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जो बाब नसरा से हो, बाब नसरा से हो, ऐसा एग्जाम्पल आपको कोई दिख जाए, तो फिर आप क्या करोगे उसमें? क्या करोगे? उसको छोड़ना है, उसको सेम व के साथ उसका तर्जुमा करना है, सिंपल सी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर जैसे बाब नसरा है, तो जो आम तौर पे जो मेजर चेंज आते हैं ना, वो 3 बाब से आते हैं। मेजर चेंज आने वाले 3 बाब कौन से हैं? बाब दरबा, बाब फतह, बाब हसीबा। मेजर जो चेंज आते हैं ना, मेजोरिटी ऑफ चेंजेस वो इन्हीं में से आते हैं। और तो 3 बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे सिर्फ मुजारे मारूफ में चेंज आएगा, और 13 बाब में तब्दीली सिर्फ 13 बाब में होती है, और होगी सिर्फ मुजारे के अंदर। ना माजी में कोई चेंज आएगा, ना माजी मजहूल में कोई चेंज आएगा, ना मुजारे मजहूल में कोई चेंज नहीं आएगा। मजहूल समझते हैं ना आप क्या होता है? कल मैंने आपको रिवीजन करवाया था। तो ये आइडियल कंडीशन यहाँ पे, और रूल बस इतना सा है, रूल ये है कि वाव ड्रॉप हो जाती है। रूल ये है कि मुजारे में वाव ड्रॉप हो जाती है। ये जो मुजारे में चेंज आएगा वहां पे वाव ड्रॉप हो जाएगी। सिंपल। अभी एग्जाम्पल कराता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। वाव ड्रॉप हो जाती है। वाव ड्रॉप कैसे होती है देखिए। वर्ड आपके पास वलदा, वलदा का मतलब होता है उसने पैदा किया। वलदा वलदा वलदू वलदत वलदता वलदना वलदता वलदना वलदता वलदतुमा वलदतुम वलदती वलदतुमा वलदतुन्ना वलदतु वलदना। कोई चेंज नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल चेंज। अगर इसकी मुजारे करें तो मुजारे ऐसी बनेगी, देखो। वलदा जो है वो कौन से बाब से है? बाब दरबा से। तो बनेगा यहाँ पे दरबा यद रिबू यौलिदू। अब यौलिदू की गिरदान पढ़ के बताएं आप मुझे। अगर वाव अगर लगता है जबर के साथ तो यो नहीं बन जाता वो? या तो यऊ पढ़ो या यो पढ़ो, यऊ लिदू यो लिदू, तो क्या पढ़ेंगे ऐसा? मतलब कंफ्यूजन, हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गई यहाँ पे। मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है पढ़ने के अंदर। तो यहाँ पे हम वाव को ड्रॉप कर देंगे, वाव को हटा देंगे यहाँ से। वाव को कहेंगे भैया घर जाओ, ऐश करो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, कभी मत आना, नेवर कम बैक। तो ये यलिदू, लम यलिद, इसको हटा दो। ये मतलब इसको दिमाग में न रखो। लम यलिद, कोई उसने किसी को पैदा नहीं किया। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ है। तो यलिद सूरह इखलास। जी सारे बाब में, पूरे मुजारे के अंदर पूरे में चेंज होगा। यलिदू तलिदू तलिदू अलिदू नलिदू यलिदानी तलिदानी 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 यलिदूना यलिदना तलिदूना तलिदना तलिदीना, पूरे में चेंज होगा ये। देखो बाब नसरा में नहीं ये चेंज होता ना,
अगर बाब नसरा का कोई एग्जाम्पल आपके सामने आएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, समझ में। इसके अलावा मेजॉरिटी जो है ना, वो ये जो 3 बाब लिखा है ना मैंने आपको, इनमें आते हैं चेंजेस। ये 3 मेजॉरिटी, इनमें चेंजेस आती है। बाकी जो बाब बचे कौन से, बाब समिया बचा और बाब करूमा बचा, इन 2 बाब में चेंजेस बहुत कम होती है। ठीक है, समझ में आई बात। मिसाल वावी कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल करवा देता हूँ। याई में कोई चेंज नहीं आता, बहुत कम, ना के बराबर कोई कभी चेंजेस आ जाए तो यहाँ पे याई को हम ज़्यादा दिमाग में ना रखते हुए सिर्फ वावी को दिमाग में रखेंगे यहाँ पे। समझ में आई बात। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने मैंने आपको दिया, या का कौन सा दिया था, या सारा दाराबा से। तो मिसाल याई अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे चेंज नहीं आएगा। देखो एक मिनट, पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी उनके लिए, अरब के लिए दिक्कत नहीं है तो हम क्या करें। तो यसरा जी, ये तो अरब की मर्जी है। ये तो देखो वलदा का यलिदू, तो आपको याद होना चाहिए। वो कल जो मैंने आपको बात बताई थी कि खाना पीना, रोना के अंदर खा में आ की मात्रा क्यों आई, रोना के अंदर ओ की मात्रा क्यों आई, तो इसमें हमारा इख्तियार नहीं है। इसमें अरब ने जो जैसा बनाया, जैसी बोली, जैसी उनकी लैंग्वेज है, हम सिर्फ उनकी लैंग्वेज को पढ़ने के कायल हैं। उन्होंने जो हमें बताया, हम हमारी डिक्शनरी से आम तौर पे बातचीत करके, बोलचाल करके, अब अगर आपको यलीदू दिखेगा तो आपका दिमाग तो लगेगा ना कभी कि यलीदू का माना क्या होता है कुरान के अंदर, अलीदू का माना क्या होता है, तलीदू का माना क्या होता है, ये दिखेगा आपको, खुद दिखेगा। आपका जहन अंदर से बोलेगा कि वलदा का यलीदू बना है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो ये हट जाता है, इससे ये मतलब नहीं है। आपको दिखेगा कि यहाँ पे 2 ही वर्ड क्यों बचे, या के साथ, अलामत के साथ, अलामत मुजारे के साथ 2 ही वर्ड क्यों बचे, क्योंकि हमारा जो वह है वो गायब हो चुका है, टूट चुका है यहाँ से। तो इसी तरह बाब यसरा, आसान होना, किसी चीज़ का आसान होना। जैसे हम दुआ पढ़ते हैं ना, रब्बी यस्सिर, या अल्लाह आसान फरमा, वला तू अस्सिर। अभी ये बाब नहीं पढ़ा हमने, यस्सिर और तू अस्सिर, ये बाकी है, अभी आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा बाब चल रहा है, दरबा पढ़ा हमने, यसरा आसान होना, वो आसान हुआ। यसरा, यसरा, यसरु, यसरत, यसरता, यसरना, यसरता, यसरतुमा, यसरतुम, यसरती, यसरतुमा, यसरतुन्ना, यसरतु, यसरना। अब इसका बाब दरबा से क्या बनेगा बताओ। यई, यद, यई सी रू, यई सिरु, तई सिरु, ऐ सिरु, नई सिरु, यई सिरानी, तई सिरानी, तई सिरानी, यई सिरुना, यई सिरना, तई सिरुना, तई सिरना, ये तई सिरना, तई सिरीना, सॉरी। तो ये आपको इसमें कोई चेंज नहीं है, दिख रहा है आपको, साफ सुथरी बात है, आसान होना, इसका मतलब होता है आसान होना। क्लियर बात है, नहीं हटेगा। ये क्यों हटेगा यहाँ से, कोई रूल? ये मैडम सॉरी, आई एम कह रहा हूँ मैं आपको, अभी ये बाब हमने नहीं पढ़ा, यस सिर वाला, अभी बाब बाकी है, ये भी तो बाकी है ना अभी। अल्लमा, ये बाब सेम भाई भाई हैं, ये अल्लमा, यस सिर, तो ये इस तरह के अभी बाब काफ़ी बाकी है ना। अभी आपने ये तो नहीं पढ़ा ना, असलमू, असलमा पढ़ा क्या आपने? अभी ऐसे बाब पढ़े क्या अभी? असलमा, यसलिमू, युस्लिमू, अभी आपने बाब बाकी है ना, अभी आपके काफ़ी बाब बाकी है, 8 बाब बाकी हैं अभी आपके। आपने ये तो नहीं पढ़ा ना अभी, अदखला, यदखिलू, युदखिलू, सॉरी, पढ़ा क्या आपने? आमना युमिनु पढ़ा क्या अभी आपने? ये बाब पढ़ लिया आपने? आमना नहीं पढ़ा ना, अभी बाकी है। ये यस सिर वाला बाब है, ये बाब अभी बाकी है। अभी मैं नहीं बताना चाहता, एक जनरल बात बता रहा हूँ आपको कि अभी हमारा बाकी है।
ऐसे बाब भी हैं जिनके अंदर ये जो हमारी यहाँ पे इदगाम होने के साथ में यानी चेंज आते हैं। अभी आपने पढ़ लिया क्या? अभी और भी बाकी हैं, यानी जैसे मैं आपको बताऊं, जिहाद करने का जाहदा युजाहिदु, कातला युकातिलु, नाफका युनाफिकु। ठीक है, तो ये बाब अभी बाकी हैं। अभी 8 बाब पढ़ेंगे ना, आपको आधी मतलब अरबी का जो हिस्सा बचा हुआ है ना वो उन्हीं बाब के अंदर है। तो पहले हमारा गैर सही फेल पूरा कर लें इंशाल्लाह, उसके बाद में हम ज़रूर बिल ज़रूर जो हमारा ये बचा हुआ पोर्शन है ना ये क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो समझ में आई आपको बात यहाँ तक? ओके देन, एक मिनट, ये जो डिलीट कर देता हूँ आपको, ये इस बाब में नहीं है। यहाँ पे जैसे अभी तक आपने पढ़ा ना अलीमा, अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा अलीमा, वो उसने जाना, अलीमा पढ़ा आपने। अभी आगे आएगा अल्लमा, अल्लमा खैरुकुम मन तअल्लमा, अब तअल्लमा आएगा, अल्लमा तअल्लमा। तो ये सारे बाब अभी बाकी हैं। तो इंशाल्लाह जब तक ये बाब आ जाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि यस्सिर का माना क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? मिसाल यही में कोई चेंज नहीं आता, सेम है, जैसा का जैसा बन जाएगा, नो चेंज। क्लियर? मिसाल के कुछ वावी के अंदर कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए वलदा है, तो मैंने एग्जाम्पल दे दिए थे शायद पहले भी। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं। आज हमारा आखिरी टॉपिक होगा ये, कल हम अजवफ स्टार्ट करेंगे, परसों कल अजवफ और नाकिस अगर कंप्लीट हो गया तो परसों से इंशाल्लाह हम हमारे जो 8 बाब हमारे बाकी हैं वो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे और एग्जाम्पल है इसके, वजदा पाना। कुरान के अंदर ये जो वजदा है बहुत कसरत से इस्तेमाल हुआ बाब दरबा से। आप जो भी पूछ रहे थे कि ये जैसे वजदा है, तो वजदा का बाब दरबा से अगर बनाऊंगा तो मैं क्या बनेगा? यवजिदू, यवजिदू। तो यवजिदू बना तो काम क्या करना है यहाँ पे? मिसाल का कायदा क्या है? वाव हटा दो, यजिदू, यजिदू तजिदू अजिदू नजिदू, यजिदानी तजिदानी तजिदानी, यजिदूना यजिदना तजिदूना तजिदना तजीदीना। क्लियर? इसका मतलब होता है पाना। ववजदक आइलन फअगना, ववजदक फीहा जिदारन, वला तजिदु अक्सरहुम साकिरीन। आप अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, कि आप उस दिन पा लेंगे हर नफ्स को उसने क्या अमल किया था। इन्नी ला अजिदु रीहा यूसुफ, कि बेशक 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 मुझे यूसुफ की खुशबू आती है। ला तजिदु वाजिरतुन विजरा उखरा, कि कोई जान उस दिन किसी, अब ये दूसरा वजन आ गया, ला तजीरू, ये है बाब दरबा से वजरा यजीरू, बोझ उठाना। और इसके अलावा है वलजा यलीजू, दाखिल होना, वादा याईदू, वादा वादा याईदू। ठीक है। अशैतानु यईदुकुमुल फकरू, शैतान तुम्हें फकर से डराता है। इस तरह के एग्जाम्पल काफ़ी हमने किए थे पिछली बार। तो ये हमारा मिसाल वावी कंप्लीट हो गया। कुछ एक्स्ट्रा रूल हैं मिसाल वावी के जो मैंने पिछली बार नहीं बताए थे, तो वो एक्स्ट्रा रूल मैं बता देता हूँ कि क्या, वो बहुत जनरल सी बात है, कोई बड़ा मतलब इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। वो एक्स्ट्रा रूल क्या है? अगर आपको मिसाल वावी के अंदर देखो, मिसाल वावी वाव और या है, सिंपल सी बात है। तो अगर वाव साकिन से पहले, वाव अगर साकिन है उससे पहले अगर जेर आ गई तो हम वाव को या में तब्दील कर देते हैं। अगर मिसाल वावी की ये जो कंडीशन है, इसके अंदर वाव से, वाव अगर साकिन है और उससे पहले जेर आ गई तो वाव को या में तब्दील कर देते हैं। जिस एग्जाम्पल में दे देता हूँ,
आपके सामने आएगा एक वर्ड ईवसालुन। अब ये पढ़ने में ईवसालुन कुछ मुश्किल सा हो रहा है, इसलिए इसको आसान बना देते हैं। ईसालुन। दूसरी बात, या साकिन और उससे पहले क्या है, पेश आ जाए। वाव या साकिन और उससे पहले क्या आ जाए, पेश आ जाए, तो या को क्या बना देते हैं, वाव बना देते हैं। क्लियर है बात। अब ये वाव को या बना देना, ये क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपको वर्ड आपके सामने आएगा, आगे आएगा, अभी नहीं आएगा, इसीलिए जैसे या और काफ और नून, यकीन। तो बाब कौन से आता है, बाब इफाल से आता है, आगे पढ़ेंगे अभी बाब इफाल क्या होता है। तो बाब इफाल के अंदर ये बनेगा यूई कीनू। क्या बनेगा ये, यूई कीनू बनेगा, ये यूई कीनू। अब यहां पे अजीब नहीं लग रहा है? अब इस अजीब को, अजीब देखो कंडीशन भी मैट कर रही है, या साकिन है, उससे पहले पेश आ रहा है, क्या बना देंगे इसको, यूकिनो। अब पढ़ने में आसानी है, क्लियर हो गई बात। तो ये एक्स्ट्रा रूल है, दोनों लिख लें अपनी कॉपी के अंदर कि अगर वाव साकिन उससे पहले जेर आ जाती है तो वाव को या में तब्दील कर लेते हैं, या साकिन है और उससे पहले पेश आ जाती है तो या को वाव में तब्दील कर देते हैं। ये कायदा है और इस कायदे को याद कर लें। क्लियर। अब हमारा कल इंशाअल्लाह कल हम अजवफ और मिसाल को कंप्लीट कर लेंगे, और अजवफ भी आसान है, और एक इनका भाई और आता है लफीफ। अब आप कहेंगे लफीफ क्या होता है? लफीफ ये होता है जब फा, ऐन और लाम के अंदर दो हुरूफ इल्लत आ जाए, एक साथ दो हुरूफ इल्लत आ जाए, उसको बोलते हैं लफीफ। तो वो दो तरह से आ सकते हैं, एक तो ये कि वाव, ऐन और या आ जाए, और एक इस तरह से आ सकते हैं कि फा, वाव और या आ जाए। दो ही कंडीशन हो सकती है, यानी या तो ये दोनों दूर दूर आते हो या दोनों पास पास आते हो, दो ही कंडीशन हो सकती है। भाई पास आने की ये भी कंडीशन हो सकती है कि फा कलिमा पे वाव आ गया, यहाँ पे या आ गया, और लाम कलिमा ऐसा का ऐसा रह गया। तो ये तो होता है लफीफ मफरूक, जिसमें दोनों में फ़र्क है। ये होता है लफीफ मकरून, जिसमें दोनों में बीच में कोई फ़र्क नहीं है। तो लफीफ भी टॉपिक है, लेकिन लफीफ के अंदर मिसाल के, अजवफ के और मिसाल के नहीं, यहाँ पे नाकिस आना चाहिए था, नाकिस के तीनों के वर्ड रूल इस्तेमाल होंगे। सबसे पेचीदा काम है, लेकिन अगर आपको रूल और कंडीशन याद है, आपको कोई हरा नहीं सकता अरबी ग्रामर के अंदर ख़ास तौर से। तो इंशाल्लाह आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हुआ। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए अरबी ग्रामर आसान फरमाए। अगर कोई गलती मुझसे बयान हुई किसी चीज़ में किसी भी तरह से, वो मेरा अपना नफ्स का शर था। जो भी खैर की बात बयान हुई वो अल्लाह की तरफ से थी। अब किसी के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताएँ, ठीक है? समझ में आया आज का टॉपिक?